नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं और कौन कौन से उनकी राजधानियां हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है यूपीपीटी में, तो इसलिए सबको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भारत का जो ये जम्मू और कश्मीर जो है ये नया यूटी बन गया है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर नया यूटी बन गया है, ठीक है। तो और लेह लद्दाख जो है ये अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी अब लेह हो गई है, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है वो लेह है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को ये किया गया है। तो इस प्रकार से जब ये करने के बाद अब भारत में कितने राज्य हो गए हैं? अब भारत में 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपडेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इस प्रकार अब हम देखते हैं पंजाब है, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। साथ ही चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम उत्तराखंड देखते हैं, तो चंडीगढ़ जो है ये 2 जगह की राजधानी, हरियाणा की भी राजधानी किस है? चंडीगढ़ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड आता है, तो उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी देहरादून है। फिर उसके बाद दिल्ली हम देखते हैं, दिल्ली जो है वो स्टेट है और नई दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूपी की राजधानी है लखनऊ। उसके बाद हम देखते हैं बिहार की राजधानी है पटना। उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल जरूर ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। और उसके बाद है, आप नीचे उतरेंगे तो देखेंगे आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। तो ये नागालैंड है, इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उसके बाद देखते हैं मणिपुर है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। फिर उसके बाद मिजोरम है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। उसके बाद मेघालय है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद झारखंड देखते हैं, तो झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर हम नीचे देखते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। ये आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है, ठीक है। तो अभी जो है ये हैदराबाद ही है, लेकिन अब अमरावती हो जाएगी इसकी राजधानी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो उसके बाद केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इधर अंडमान की देख लेते हैं। अंडमान की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद इधर लक्षद्वीप देख लेते हैं, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। फिर हम देखते हैं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद है गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर महाराष्ट्र की राजधानी हम जानते हैं मुंबई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दमन द्वीप को भी मिला के एक यूटी बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, दमन द्वीप को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। फिर गुजरात देखते हैं, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। फिर राजस्थान अंत में, और इसकी राजधानी है जयपुर। तो इस प्रकार हमने सभी स्टेट देख लिया और सभी स्टेट्स की राजधानी देख ली, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए आपका ये जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य हैं, ये इनकी राजधानियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूर आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो इधर वालों से ही ज़्यादा पूछता है, तो क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसको आप ध्यान रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की आप राजधानी कैसे याद करेंगे? ईटानगर। मान लीजिए ईंट रख दी है, ठीक है, तो ईंट से आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे ईंट रखी हुई है, ईटानगर, ठीक है। इसके बाद नागालैंड, ठीक है, तो इसमें कोहिमा है। उसके बाद मणिपुर,
रखिए इम्फाल है इसकी राजधानी। फिर उसके बाद मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। और इधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, तो अगरतला को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, इसीलिए भारत ने इसमें घुसपैठ ना हो इसलिए ताला डाल दिया है। ठीक है, तो अगरतला इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेघालय की शिलांग कैसे याद रख सकते हैं राजधानी, क्योंकि मेघालय में आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इनको आप एक तरीके से सोचें कि लॉन्ग पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसीलिए शिलांग है, इसकी राजधानी क्या है, शिलांग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ बड़ी ऊंची पाहाड़ियाँ हैं। ठीक है, लॉन्ग पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद आसाम की आप राजधानी ध्यान रखिए दिसपुर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ये याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें देखते हैं। तो अब हम केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कि उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो 26 जनवरी 2020 में भारत के 28 राज्य थे। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो जो हम अपडेटेड है, आपको ध्यान रखना है कि अपडेटेड अब जो है भारत के 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, साथ ही दमन दीव के भी बनने के बाद, तो अब ये वर्तमान स्थिति है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद 26 जनवरी 2020 से दादर, नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये अभी 26 जनवरी 2020 की अपडेट है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते थे कि जब तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून के आसपास, तब जो राज्यों की सीमा कितनी हो गई थी, 29 हो गई थी, और अब कितनी हो गई है, 28 हो गई है। 31 अक्टूबर 2019 से जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः कितनी हो गई, 28 हो गई, क्योंकि एक राज्य जम्मू कश्मीर जो था वो खत्म हो गया, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 29 की जगह अब 28 राज्य हो गए। ठीक है, तो अब हम ये नया मैप देख लेते हैं जो कि नया अपडेटेड मैप है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए, आप ये क्षेत्र देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर का है, हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा हो। फिर ये लद्दाख का है जो कि अब विभाजित कर दिया गया, तो अब लद्दाख की राजधानी लेह हो गई और जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गई श्रीनगर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसी प्रकार जो है इधर दमन दीव और इसको भी जो है एक यूटी बना दिया गया। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या हो गई, दमन हो गई। ठीक है, अब हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि भारत के 106 कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लग सकते हैं, केंद्रीय कानून। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि सूचना में आया था कि न्यूज़ में आया था कि परसीमन आयोग भी जम्मू कश्मीर गया था, जहाँ पे उसने 90 विधानसभा सीटों का परसीमन किया है। ठीक है, और भी उस पर काम चल रहा है, तो संभवतः बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होंगे जम्मू कश्मीर में, तो उसको देखेंगे। बाकी आप ये अपडेटेड मैप देख लीजिए एक बार, आपको स्टेट्स और सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी राजधानियों की लग जाएगी। आगे देखते हैं कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद चंडीगढ़ आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव ये एक हो गया है, एक यूटी हो गया है। ठीक है, फिर पुदुचेरी आप देखेंगे। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो है। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये इस प्रकार कुल मिला के 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में स्थिति है भारत की। ठीक है, आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 60 और 140 उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री होगा, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना नहीं ध्यान रखना है। फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप अंडमान द्वीप समूह कहलाते हैं, जबकि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में जो है द्वीप वो निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। ठीक है, तो मैप में आप देखेंगे तो आपको इसमें ध्यान आएगा कि 10 डिग्री उत्तर में अंडमान है, 10 डिग्री दक्षिण में निकोबार है। ठीक है, इसके बाद अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप देखते रहिए, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो अंडमान निकोबार का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार की जो जनसंख्या है वो भी है लगभग
आपके 3,80,581 लोग हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना है ये। फिर अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे, ठीक है, ये जनजातियां हैं, जारवा, सेंटिनली, ये चार नेग्रिटो जनजातियां पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना अंडमान में पाई जाती है। फिर सेंटिनली भी यहीं पे पाई जाती है, महा अंडमानी, ठीक है। इस तरह की 4 नेग्रिटो जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, अभी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र जो को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हरियाणा और पंजाब दोनों की राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 114 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या कितनी है, 10 लाख, ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, साथ ही चंडीगढ़ यूटी भी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दादर और नागर हवेली। तो इसमें क्या, दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, दादर, दूसरा है नागर हवेली। दादर और नागर हवेली का क्षेत्रफल जो है 491 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 3,44,000 है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं दमन द्वीप। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव भारत संघ का शासित प्रदेश था। ये 2 भागों दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी है, ठीक है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या कितनी है, ये आपकी है 2,43,247, ठीक है। और ये 2011 की जनगणना है। फिर उसके बाद हम दिल्ली देख लेते हैं। तो दिल्ली के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, के साथ साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल जो है 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या जो है 1,68,00,000 है, ठीक है। और जनगणना 2011 के हिसाब से है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या, और अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अंडमान सबसे बड़ा प्रदेश है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं लक्षद्वीप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो लक्षद्वीप जो आप देखेंगे कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। और भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा है, ये 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल कितने 36 द्वीप आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, कवरत्ती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें से 2 जो हैं वो कराईकल और पुडुचेरी हैं, जो कि तमिलनाडु के पास अवस्थित हैं, ठीक है। और यमन जो है ये यमन होगा, ये आंध्र प्रदेश के पास है, और माहे जो है वो केरल के पास विस्तारित है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 190 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 12,48,000 है। उसके बाद पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। पुडुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। दमन द्वीप के बारे में देख चुके थे, कुछ खास नहीं है, बस ये पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। और दमन के विषय में ये है कि दमन द्वीप की राजधानी जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो राजधानी कौन सी है, दमन है, गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट है, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। दमन और दीव जो है 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पीटी के परीक्षा में भारत और उसके राज्यों के विषय में है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर दमन और दीव वर्ष 1961 से 87 तक गोवा और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन जो था वो जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। यह उत्तर पूर्व और दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ था, ठीक है। इसके पश्चिम भाग में अरब सागर है। नासिक से आने वाले दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है, ठीक है। इसके 2 भागों में मोती दमन और नानी दमन में बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये सब छोड़ दीजिए, इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। बस ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको अब ये जैसे दादर और नागर हवेली है, तो ये 2 अगस्त 1954 को दादर और नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश और भारत का केंद्र शासित 1961 में बना था,
ठीक है। अब ये दोनों एक हो चुके हैं, दादर नगर और दमन दीव, ठीक है। अब इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं भारत के जो 4 दिशाओं में अंतिम सीमा बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम भारत के सबसे दक्षिण स्थल की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और हमने अपने पिछले वीडियो में जब हम भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा कर रहे थे तो हमने बात की थी कि कैसे भारत के जो चैनल हैं, तो आप देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट से जो ग्रेट चैनल है वो अलग करता है इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बाकी उत्तरतम बिंदु अगर हम देखें तो कौन सा है, इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। आईसी ऊपर है और आईपी नीचे है। उसके बाद हम पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करेंगे जो भारत के सबसे पश्चिम में है, गुजरात में गौर माता है, ठीक है। इसके बाद पूर्वोत्तर में आपका किबिथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। मुख्य भूमि जो है दक्षिण सीमा कन्याकुमारी है। अगर हम बात मुख्य भूमि से मतलब क्या है कि ये कन्याकुमारी का क्षेत्र, वैसे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, लेकिन अगर मुख्य भूमि से आप जुड़ा देखेंगे जो भारत से जुड़ा है तो वो कन्याकुमारी है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश में स्थित है तमिलनाडु में। इसके बाद हम देखेंगे तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी तटीय सीमा के विषय में। तो देखते हैं सबसे पहले कि अंडमान को हम देखेंगे, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 1962 किलोमीटर की लंबाई है। तो अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न इसमें यह बनता है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी तटीय राज्य सबसे ज़्यादा जिसकी तटीय सीमा है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा, अगर गुजरात नहीं दिया है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है। अगर राज्य की बात करेंगे तो आपका सेकंड नंबर पे मतलब गुजरात, अगर राज्य दिए हैं तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है, लगभग 1214 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो ये तीसरे नंबर पे तटीय सीमा इसकी है 973। फिर उसके बाद तमिलनाडु की तटीय सीमा 906 है। उसके बाद महाराष्ट्र की है लगभग 652 पे। उसके बाद अन्य देख लेंगे हम। अब इसमें हम केरल देखेंगे तो केरल की लगभग 569 है। उसके बाद उड़ीसा की है 476। फिर कर्नाटक की है 208 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल की है 157 वर्ग किलोमीटर। फिर गोवा की है 101 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे पुदुचेरी की, तो 47 वर्ग किलोमीटर है। फिर दमन दीव की 42 है, ठीक है। तो कुल मिला के जो भारत की तटीय सीमा है वो 7516 है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो हमने पहले बताया था कि अंडमान निकोबार को भी ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप नहीं दिया है तो आप गुजरात को लगाएंगे, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो कम से कम ऊपर के 2-3 क्रम तो जरूर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं। सबसे ज़्यादा 5 जो भौगोलिक क्षेत्र जिन राज्यों के, जिन जिलों के, सॉरी अभी राज्यों की भी बात करेंगे, जिन जिलों की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसका जिले का क्षेत्रफल है, तो कच्छ का है, ठीक है। आप देख सकते हैं कच्छ का जो क्षेत्रफल है ये लगभग 4500, ये आप देख सकते हैं कि 4,56,652 किलोमीटर है, ठीक है। 45,652 किलोमीटर है। फिर उसका लेह का आप देखेंगे 45,110 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जैसलमेर का देखेंगे तो ये लगभग 38,428 किलोमीटर है। उसके बाद बाड़मेर का है, फिर बीकानेर का है, ठीक है। तो इस तरह आप, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जिला कौन सा बड़ा है तो आप बताएंगे कच्छ को। संख्या पूछा जाना नहीं पॉसिबल है, पूछा नहीं जाता है, संख्या इतना डिटेल में नहीं आते हैं। पूछेंगे तो केवल ये पूछेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो कच्छ और लेह 2 स्थान तो ज़रूरी याद रहने चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की 5 जिलों की, अब हम बात कर रहे हैं 5 ऐसे राज्यों की जिनकी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले है राजस्थान, ठीक है। फिर उस दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं RMMU, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप याद रखेंगे। खासतौर से राजस्थान भी पूछा जाएगा, वैसे क्रम भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश जो है इस क्रम में चौथे नंबर पे है, ठीक है।
फिर हम बात कर रहे थे बीच में पौंडीचेरी की, जो केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि ये 4 भागों में विभाजित है, तो इसमें कौन सा भाग कहाँ है देख लेते हैं। जैसे पौंडीचेरी तमिलनाडु की सीमा पे अवस्थित है, और कराईकल आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु के राज्य में है। तो पौंडीचेरी और कराईकल दोनों ही तमिलनाडु में, जबकि यनम और माहे जो है ये आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, जबकि माहे केरल की सीमा पे अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नए राज्यों का देख लेते हैं। नए राज्यों के गठन कब हुआ था, और मतलब ये इसमें हमने सारे ही राज्यों को गठन देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है, राज्यों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसके पीछे कहानी है कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन चला, और जो आंदोलन करता थे रामल्लू, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये आंदोलन और इनका भड़क गया था, बहुत तेजी से भड़क गया था। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को नए राज्य का दर्जा देना पड़ा था। उसके बाद फिर महाराष्ट्र बना, जो कि 1960 में बना। ठीक है, आपको सन याद रखना है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सन का आइडिया रखिए। तो गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, इन दोनों को ही 1960 में अलग अलग बन गए। और पहले महाराष्ट्र को बम्बई नाम से भी जाना जाता था। बम्बई का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मतलब अलग हुए, तो फिर महाराष्ट्र और गुजरात बन गए 1960 में। फिर 1963 में आप नागालैंड देखेंगे बन गए, नागालैंड बन गया। उसके बाद हरियाणा में आप देखेंगे कि 1966 में बना हरियाणा, 1966 में। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। फिर आप देखेंगे कि मेघालय बना 1972 में। फिर मणिपुर बना 1972 में। फिर त्रिपुरा बना 1972 में। तो मतलब 3 ये स्टेट आप देखेंगे कि 1972 में बने हैं। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बांट देंगे, तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सिक्किम बना 1975 में, मिजोरम बना 1987 में, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में, और गोवा भी 1987 में। हालांकि ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि 25वें संशोधन के द्वारा गोवा जो था वो 25वां राज्य था। ठीक है, तो 1987 में बना। ठीक है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड को भी बना। उसके बाद झारखंड भी बना। तो इसमें डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी पूछ लिया था कि कौन सा पहले बना। हालांकि ये प्रश्न पहले आते थे जब 2000 के बाद की जो परीक्षाएं थी उनमें प्रश्न अक्सर पूछा जाता था उत्तराखंड और झारखंड को लेके डेट को, क्योंकि कंफ्यूजन होता था। तो आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड जो है वो बीच में बना था, यानी 9 नवंबर को बना था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर झारखंड लास्ट में। ठीक है, फिर तेलंगाना तो अभी बना है, आप देखेंगे तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, तो अब इसमें आपको अगर थोड़ा ध्यान रखना, लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो आपको ध्यान कैसे रखना है, तो आप पहला ये ध्यान रखिए। इसका एक तरीका है कि आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसको इस तरह कर सकते हैं कि AKG, मतलब इसमें जो है केरल नहीं है, केरल भी 1960 के आसपास बना था। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि 1960 में कौन बने, तो ये 2 बने। ठीक है, फिर 63 में नागालैंड बना। ठीक है, अब जैसे 1971 में हिमाचल प्रदेश, तो ठीक है, मतलब इस तरह से तोड़ सकते हैं कि 60 के दशक में जो बने। ठीक है, 70 के दशक में, वैसे कहा जाएगा 70 के दशक, लेकिन आप 60 के तरीके से इस तरीके याद करिए। 60 में कौन कौन से बने, 60 के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड और हरियाणा बना। ठीक है, तो ये 4 स्टेट बने। फिर उसके बाद इसी बीच में इसके बाद जो है 1970 वाले में फिर हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम बने। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना 1987 में। ठीक है, तो 1-2 बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि 26 जनवरी 2020 से भारत के 28 राज्य हो चुके हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं इसको। नए भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में के अतिरिक्त और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, उप क्षेत्र आता है इसका, जिसमें फरीदाबाद आता है, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल के जिले हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं दिल्ली में आते हैं, दिल्ली NCR में, तो मेरठ का भी क्षेत्र आता है, गाजियाबाद का आता है, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले, तथा राजस्थान का जो है अलवर और भरतपुर का जिला आता है। हालांकि इसका विस्तार अभी और किया जाना है,
जिसमें और जिले जोड़े जाएंगे। फिर अब हम देख लेते हैं, ये चीज़ हम देख चुके थे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो इसको अब स्किप करते हैं। आगे हम देखते हैं भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कौन से 5 बड़े राज्य हैं। तो राज्यों से संबंधित जब प्रश्न आएंगे तो जनसंख्या क्षेत्रफल से भी संबंधित आ सकते हैं, इसीलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। तो आप देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आप जानते हैं कि उत्तरी प्रदेश है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। एटलीस्ट इसमें 2 तो जरूर याद रखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूछा, ठीक है, और स्टेट दे दिए, तो उसके लिए सेफ साइड के लिए आपको महाराष्ट्र में भी ध्यान रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी क्षेत्रफल जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद है सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं, इसको तो ज़रूर ध्यान रखिए, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि लिस्ट नीचे दी गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को कौन कौन से जो हैं राज्य छूते हैं। तो उत्तर प्रदेश आपका ये रहा, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा जो है इसका जिला है, जो हरियाणा राज्य है ये टच करता है। फिर राजस्थान जो है यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश MP। फिर उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इधर है। फिर झारखंड है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ बिहार है, इसकी भी सीमा लगती है। फिर उसके बाद आप उत्तराखंड इधर देखेंगे, ऊपर है उत्तराखंड, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। और फिर अब देखते हैं कि एक विदेशी मतलब अपने पड़ोसी देश नेपाल की भी सीमा लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार 8 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो इसमें 5 राज्यों की सीमा लगती है। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, और इधर आपके महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है, और इधर फिर आपके गुजरात से लगती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम मध्य प्रदेश के विषय में कुछ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और अच्छांश याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार अब आंध्र प्रदेश को हम देख लेते हैं कि इसमें जो सीमाएं लगती हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से, अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई है। फिर तेलंगाना को भी ध्यान रख सकते हैं कि तेलंगाना अभी 2014 में बना था, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। और आप देखते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। फिर इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है, इसकी सीमा एक तरफ महाराष्ट्र से लगती है, दूसरी तरफ जो है कर्नाटक से लगती है। फिर अगली नीचे दक्षिण तरफ आंध्र प्रदेश से लगती है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक है। फिर पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यनम के को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों से केंद्र शासित से लगी मानी जाएगी, ठीक है, पुदुचेरी की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कर्नाटक की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गोवा से, केरल से, और जो है आपका तमिलनाडु सहित कुल 6 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और, केरल की हम जैसे बात कर लेते हैं, तो केरल की सीमाएं लगती हैं कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई हैं। फिर पुदुचेरी की आप देखेंगे कि पुदुचेरी माहे के क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं जो हैं 3 राज्यों से लगती हैं, केंद्र शासित प्रदेश लगती हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देखते जाइए, उतने में बहुत है, ठीक है। तमिलनाडु अब देख सकते हैं कि एक तरफ केरल है, मैप में आप देखेंगे तो एक तरफ केरल है, फिर एक तरफ कर्नाटक है, फिर एक तरफ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो 3 राज्यों से लगती है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पंजाब राज्य को भी देख सकते हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ की देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों की सीमा है। फिर आप उत्तर पूर्वी राज्यों को भी देख लेते हैं। आप अभी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अभी हम इसी वीडियो में ही उनकी चर्चा करेंगे, तो उसको देखिएगा, तो उसमें ज़्यादा आपको मतलब पता चलेगा कि पिछले पूर्व परीक्षाओं में राज्यों संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार बस देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 7 बहनों के नाम से जो क्षेत्र
पॉपुलर हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। इनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, इनकी हम राजधानियों और सब चीज़ों की चर्चा भी हम कर ही चुके थे, तो अब दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। असम राज्य की कुल सीमा जो है 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है। ठीक है, मणिपुर की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। ठीक है, और फुमडीज, ये बहुत बार पूछा गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फुमडीज जो है मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पतियों से हुआ है। ठीक है, फुमडीज विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अक्षांश रेखा 28 डिग्री। भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2019, ठीक है, उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण के अंतर्गत है। यहाँ लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के क्षेत्र में है। फिर राजस्थान की बात करें, राजस्थान का मरु क्षेत्र जो है वो विश्व का सबसे घना बसा मरु क्षेत्र है और यह अनुमानतः लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक भारत का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली, जिसे हम बंगलुरु भी कहते हैं, ये शहर स्थित है। फिर आप देखेंगे कि मलनाड, ये कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। ठीक है, पाट अंचलों की बात करें तो ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर स्थित होते हैं। फिर छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। फिर विदर्भ के, जो कि महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुलढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, विदर्भ है कहाँ ये ध्यान रखिएगा। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, इसका मुख्यालय लातूर ही है। अब हम यहाँ पे भारत के मैप में कुछ महत्वपूर्ण जगह देख लेते हैं, क्योंकि ये जगह इसलिए देखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के राज्य से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा भी तो उस राज्य की पर्टिकुलर कोई प्रसिद्ध चीज को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक जिले की, एक एक राज्य की देख लेते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख यूटी की। तो लद्दाख में देखते हैं सबसे ऊंचा बिंदु के है, मतलब K2 है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन से कहते हैं। अब ये लद्दाख में है। ठीक है, और सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? ये द्रास सेक्टर है, -49 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में की बात करें तो सबसे लंबी गुफा अमरनाथ गुफा है। ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भाखड़ा बांध है जो कि सतलज नदी पंजाब में है। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब क्षेत्र की। तो सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये आपकी है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी राजस्थान में है। और सबसे ऊंचा बांध जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब में। ठीक है, फिर सबसे गर्म स्थान की बात करें तो ये आपका है बीकानेर का स्थान है। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य भी आप देखते हैं कि राजस्थान ही है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राजस्थान में ही है, थार का मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप देखते हैं कच्छ का है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें देख लेंगे आप कि महत्वपूर्ण में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। ठीक है, अगर अंडमान निकोबार
ऑप्शन में नहीं है। अगर अंडमान निकोबार दिया है तो फिर अंडमान निकोबार ही ऑप्शन होगा सही, और अगर राज्य दिए हैं तो गुजरात की। ठीक है, सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है। फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात आप देखेंगे कुचिकुला जलप्रपात है, हालांकि अभी ये अपडेट हुआ है, इसको अपडेटेड वाला ही आप देखेंगे कि कुचिकुला है। फिर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में माहे पुदुचेरी। ठीक है, अब देखेंगे सबसे लंबा बीच जो है वो मरीना बीच है, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, चेन्नई के। सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। फिर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये हीराकुंड बांध है, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। फिर उसके बाद और आप देखेंगे इधर अंडमान निकोबार में तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमने बात की थी, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। सबसे लंबी समुद्री द्वीप कौन सा है, ये मध्य अंडमान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप का ही हिस्सा है, सबसे लंबा समुद्री द्वीप भी है। फिर उसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो बैरन द्वीप पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नारकोंडम भी द्वीप पाया जाता है, लेकिन सक्रिय जो है वो बैरन द्वीप है, जो कि निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की हमने बात की थी, ये जीरो लाइन पर अवस्थित है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे अधिक वर्षा स्थल कौन सा है, मासिन राम, जो कि मेघालय का है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली द्वीप है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में अवस्थित है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो सिक्किम है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली थी, अब ये महत्वपूर्ण, इसमें सभी बातों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए। अब पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं ये देखें। तो अभी तक अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं समझा है कुछ नहीं, तो ये एटलीस्ट ये तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाकी तो चलिए उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं ध्यान रहती हैं, नहीं मतलब बोरिंग भी लगती हैं, और लेकिन ये पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए इनको जरूर ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच में हुआ है। तो आप देखेंगे ये हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देखेंगे मानक समय रेखा कौन सी होती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो इसमें है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, जिसमें क्रम से दिए हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। भारत के कर्क रेखा में कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, कर्क रेखा को कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, प्रश्न आया है पूर्व परीक्षा में, रांची है। इसके बाद त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा की ये प्रश्न आया है कि क्या उपमा दी जाती है, शून्य रेखा कहा जाता है। फिर प्रश्न आया कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लंबाई सर्वाधिक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रंग का बंटवारा चाहता है। तो वो चाहता है 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था, 15 अगस्त 1947 को, और भारत ने इसको अपनाया कब, 17 अगस्त 1947 को। भारत विभाजन के पूर्व भारत पाक अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था, तो इसको कहा जाता था डूरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है, ये है अफगानिस्तान के साथ में। मैकमोहन रेखा भारत चीन किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो अरुणाचल की। ठीक है, भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ किया जाता है, तो चेन्नई में जो है वो नापा जाता है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ में है। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि मालदीव जो है वो दक्षिण हिंद महासागर में पाया जाता है। सेशल्स द्वीप है, चैगोस द्वीप है, अल्दाना द्वीप है, फरकहा हार द्वीप है, डेस चोरोस है, मॉरिशस है, डियागो गार्सिया है जहाँ पे अमेरिका का सैन्य बेस है, फिर मेडागास्कर है। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण हिंद महासागर के द्वीप समूह हैं। देश का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, 60 डिग्री, सॉरी ये होगा 60 डिग्री या 6 डिग्री
और 4 मिनट पे होगा, ठीक है। तो ये 6 डिग्री है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी अक्षांश पे भी सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये राजस्थान है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये जो है हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका समय बचे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फालतू में। जो है प्रश्नों को बस आप एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात का है। सबसे छोटा जिला माहे पौंडीचेरी का है। ये सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। राज्यों की संख्या कितनी है? तो अब 28 होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश अब 28 हो गए, इनको ध्यान रखिएगा। देश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? जिलों की बात कर रहे हैं तो ये 2011 का जो आंकड़ा है वो 640 जिले हैं पूरे देश में। गांवों की कुल संख्या बिना बसे हुए गांवों सहित बात हो रही है 6,41,000 है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। मरकत द्वीप की संज्ञा से कौन जाना जाता है? ये कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इसके बाद देखते हैं हैदराबाद का जुड़ा नगर सिकंदराबाद है, जो कि कोच्चि का जुड़ा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? तो हम देखे थे कि इसको मिश्मी, पटकाई, नागा, अराकान, योमा की पहाड़ियों द्वारा। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई तट से मापा जाता है। परीक्षा दृष्टि से अगर देखें तो आप अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर में से कौन सा नगर जो है वो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। दिल्ली, जोधपुर और कोलकाता, नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलकाता निकट है, ठीक है। फिर झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ये मणिपुर अवस्थित है। बेंगलोर और चेन्नई के कौन सा शहर दक्षिणवर्ती है? तो ये बेंगलोर है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर आप देखेंगे तो नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश आप देखेंगे बांग्लादेश है, फिर त्रिपुरा है, ठीक है, और उसके बाद मिजोरम है। तो मिजोरम के ऊपर मणिपुर है, ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ये सिक्किम की सीमा है, ठीक है। भारत के किस राज्य को 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं घिरे हुए हैं? तो त्रिपुरा राज्य है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के 9 तटरेखा से लगे हुए राज्य हैं। भारत की तटरेखा अगर पूछ ले कितनी है तो 7,516, ठीक है। जहाँ तक मुझे ध्यान है 7,516। एक बार आप ऊपर जाके इसी वीडियो में ही हमने बताया तो उसको चेक कर लीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो हैं ये सभी तटरेखा वाले राज्य हैं, ठीक है। 4 दक्षिण राज्य जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश की जो है सबसे ज़्यादा राज्य लगे हुए हैं, फिर उसके बाद कर्नाटक के 5, ठीक है। ये दक्षिण राज्यों की हम बात कर रहे हैं। बाकी आप तमिलनाडु को आपने देखा था कि 3 राज्यों से लगा था। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? यह है कन्याकुमारी। कौन कौन से सागर? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ये 29 डिग्री 18 मिनट है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहलाता है। फिर हम देखते हैं पौंडीचेरी के शासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है कौन कौन से? तो माहे है, ठीक है, कराईकल है, पौंडीचेरी जो कि तमिलनाडु में, यनम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देश में जिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या, तमिलनाडु में सर्वाधिक नगर हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में लगभग 97,941 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो जो था ये भारत के जो राज्य हैं उनके विषय में था। अब इस भारत के जो राज्यों के टॉपिक है इससे बस जो संबंधित अन्य रह गया है वो इसमें, जैसे कि आपके किस राज्य में कौन सा जैसे कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये डिटेल हम मैप के थ्रू बताएंगे, ये किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। तो और जो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि भारत के राज्यों से संबंधित कोई भी बहुत वास्ट एरिया है, बहुत कुछ भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए उसको एक वीडियो में कवर कर पाना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी अन्य चीज़ें बच गई हैं वो अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।